कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आंखों में कुछ किरकिरा सा है या जलन हो रही है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। सूखी आंखें, जिन्हें हम ड्राई आइज भी कहते हैं, आज एक बहुत ही आम समस्या बन गई है और इसकी एक बड़ी वजह हमारी डिजिटल लाइफस्टाइल है। तो आज के इस विश्लेषण में हम कुछ ऐसे आसान और प्राकृतिक तरीकों को जानेंगे जो आंखों को आराम देने में मदद कर सकते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। अकेले अमेरिका में ही करीब 16 मिलियन लोगों को ड्राई आई की बीमारी है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और फैली हुई है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को परेशान कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस मॉडर्न प्रॉब्लम की जड़ क्या है, और उससे भी ज़रूरी बात ये कि अपनी आंखों को आराम देने और उन्हें हेल्दी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। हम पहले ये समझेंगे कि हमारी आंखें सूखी क्यों होती हैं। फिर हम कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस पर बात करेंगे, जैसे कि पलक झपकाने की एक्सरसाइज, अपने माहौल में छोटे छोटे बदलाव करना, पलकों की देखभाल और सही खान पान। और हाँ, आखिर में ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है उसके कारण को समझना। सूखी आंखों के पीछे की वजहों को जानकर ही हम सही और असरदार इलाज की तरफ बढ़ सकते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात है, जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं तो हम 1 मिनट में लगभग 22 बार पलकें झपकाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी नज़रें किसी स्क्रीन पर टिक जाती हैं, ये रेट गिरकर सिर्फ 7 बार प्रति मिनट रह जाता है। मतलब लगभग 1/3। पलकों का इतना कम झपकना ही हमारी आंखों में नमी की कमी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। हमारे आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, असल में ये 3 लेयर्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सबसे बाहर वाली ऑयली लेयर आंसू को भाप बनने से रोकती है, बीच की पानी वाली लेयर नमी देती है और सबसे अंदर वाली म्यूकस लेयर आंसू को आंख की सतह पर बराबर फैलाकर रखती है। जब इन तीनों का बैलेंस बिगड़ता है, तभी ड्राई आई की प्रॉब्लम शुरू होती है। चलिए, अब समाधानों की बात करते हैं, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल एक्शन से करते हैं। सही तरीके से और बार बार पलकें झपकाना। ये हमारी आंखों को नेचुरली हाइड्रेट रखने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। डिजिटल आई स्ट्रेन से बचने के लिए डॉक्टर्स एक बहुत ही कारगर टेक्निक बताते हैं, 20-20-20 रूल। ये बहुत आसान है। हर 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर किसी चीज़ को देखें। ये छोटा सा ब्रेक आंखों की मसल्स को रिलैक्स करता है और टियर फिल्म को फिर से बनने में मदद करता है। ये एक खास एक्सरसाइज है जो हमारी पलकों में मौजूद ऑयल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है और आंसू को आंखों में ठीक से फैलाती है। बस धीरे से आंखें बंद करनी है, फिर हल्का सा भींचना है और फिर खोल लेना है। इसे हर घंटे करने से आंखों में नमी बनी रहती है। अब बात करते हैं हमारे आसपास के माहौल की। क्या आपको पता है कि हमारे कमरे की हवा भी आंखों को सुखा सकती है? सीधी हवा, चाहे वो पंखे की हो या एसी की, और हवा में मौजूद गंदगी, ये सब हमारे आंसू को तेजी से सुखाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ छोटे छोटे बदलावों से हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? पहला, घर के अंदर हवा में नमी बढ़ाने के लिए ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। दूसरा, ध्यान रखें कि पंखे या एसी की हवा सीधे चेहरे पर न आए। तीसरा, जब भी बाहर निकलें, रैप अराउंड सनग्लासेस पहनें ताकि आंखें हवा और धूल से बची रहें। और आखिर में, घर में अच्छे एयर फिल्टर का इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे कदम वाकई बड़ा फर्क ला सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए सूखी आंखों की असली वजह पलकों के अंदर छिपी होती है। हमारी पलकों के किनारों पर बहुत छोटी छोटी तेल ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें मेइबोमियन ग्लैंड्स कहते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाती हैं तो हमारे आंसू बहुत जल्दी सूखने लगते हैं। इसलिए पलकों की देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। ये आंकड़ा देखिए, ये बताता है कि ड्राई आई से जूझ रहे 86% लोगों में इन तेल ग्रंथियों के ब्लॉकेज की समस्या होती है। मतलब ज्यादातर मामलों में असली जड़ यही है। तो इन ग्लैंड्स को साफ और खुला रखना ट्रीटमेंट का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन जाता है। तो इन बंद ग्रंथियों को कैसे खोला जाए? इसका जवाब है गर्म सिकाई। लेकिन यहाँ सही तापमान बहुत मायने रखता है। स्टडीज बताती हैं कि सिकाई 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। ये टेम्परेचर उस जमे हुए तेल को पिघलाने के लिए परफेक्ट है, ठीक वैसे ही जैसे गर्म तवे पर मक्खन पिघलता है। इसका सही तरीका 3 स्टेप्स में है।
पहला, सही टेम्परेचर पर यानी 40 से 45 डिग्री पर पूरे 10 मिनट के लिए सिकाई करें। दूसरा, इसके फौरन बाद पिघले हुए तेल को बाहर निकालने के लिए पलकों की बहुत हल्के हाथ से मालिश करें। और तीसरा, तेल को आंखों की सतह पर फैलाने के लिए कुछ बार जोर से पलके झपकाएं। अभी तक हमने बाहरी देखभाल की बात की, लेकिन असली सेहत तो अंदर से आती है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका सीधा असर हमारे आंसू की क्वालिटी पर पड़ता है। सही खाना और भरपूर पानी पीना हमारी आंखों को अंदर से हेल्दी बनाता है। यहाँ कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद हैं, जैसे ओमेगा 3 जो सैल्मन और अखरोट में मिलता है, ये सूजन को कम करता है। विटामिन ए जो गाजर में पाया जाता है, अच्छे आंसू बनाने के लिए ज़रूरी है। और विटामिन सी जो खट्टे फलों में होता है, आंखों को तनाव से बचाता है। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना एक बहुत अच्छा कदम है। और हाँ, पानी को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो आंसू बनना भी कम हो जाता है, जिससे आंखों में सूखापन और जलन बढ़ जाती है। इसलिए दिन भर में कम से कम 8 ग्लास पानी पीने का लक्ष्य जरूर रखें। ये जितने भी प्राकृतिक तरीके हैं, ये हल्की फुल्की ड्राई आई की समस्या में बहुत असरदार हो सकते हैं, लेकिन ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि प्रोफेशनल मदद कब लेनी है, क्योंकि घरेलू देखभाल हर सिचुएशन में काफ़ी नहीं होती। ये कुछ वार्निंग साइन हैं। अगर घरेलू उपाय करने के बाद भी लक्षण बने रहते हैं या और खराब हो जाते हैं, आंखों में दर्द या लाली होती है या फिर नज़र में अचानक कोई बदलाव आता है, तो तुरंत किसी नेत्र विशेषज्ञ से मिलना बहुत ज़रूरी है। आंखों की सेहत को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना चाहिए। कहते हैं कि आंखें आत्मा की खिड़की होती हैं। तो हमारी आंखों का रोज़ का आराम या तकलीफ हमारी पूरी सेहत के बारे में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अपनी आंखों पर ध्यान देना सिर्फ अच्छी नज़र के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए भी एक ज़रूरी संकेत हो सकता है। ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।